ऐसी लगती है बच्चों की आदतें छुड़वा सकते हैं, हमारी भी आदतें छुड़वा सकते हैं अपने ऊपर कंट्रोलिंग लाकर। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपकी चाबी अंदर के रूम में खोई है, बाहर के रूम में देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, बोले बाहर अंदर क्यों नहीं जाते, अंदर अंधेरा है, उसी जगह पर जाकर ही उसको हल करना चाहिए। तो सम्मोहन शास्त्र हिप्नोटिज्म आपके व्यक्तिमत्व को जैसा बदलाव चाहिए उसी के लिए दुनिया के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो धन्यवाद कहूँगा। जीवन एक आनंद उत्सव है। आज का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइटल है कि जीवन एक आनंद उत्सव है। इस प्रोग्राम में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ हिप्नोसिस और रिलेशनशिप, इस पर हमारा मोटिवेशन रहता है। और एक जो शास्त्र है सम्मोहन शास्त्र हिप्नोटिज्म, एक बेहतरीन शास्त्र है जिसके माध्यम से आज तक लोगों में कुछ भ्रम है सम्मोहन हिप्नोटिज्म के बारे में। और आज इस संभाजीनगर शहर औरंगाबाद शहर में जहाँ पर करीब करीब 200 लोग इस प्रोग्राम को आए हैं। इस प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे सवेरे से या अभी भी आपने प्रैक्टिकल्स देखे होंगे कि हिप्नोटिज्म एक साइंस है, एक शास्त्र है। हमारी मन की शक्तियाँ जो है, जो हमें मालूम नहीं है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड से 10 गुना शक्तिशाली है और इसी के ये प्रैक्टिकल्स होते हैं। इसका उपयोग जो है सबकॉन्शियस माइंड का या हमारी अंदरूनी शक्तियों का आज तक लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। जो हमारा व्यक्त व्यक्तिमत्व है यही हमें पता है। जो अव्यक्त व्यक्तिमत्व है, अव्यक्त व्यक्तिमत्व की जब समस्या आती है तो व्यक्त व्यक्तिमत्व पर उपचार कर फायदा नहीं होता है। तो सम्मोहन एक शास्त्र है, एक विज्ञान है और इस शास्त्र के माध्यम से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है, मानो कि कोई पोस्ट बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स में लेटर तो डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें जाती है और हमारा व्यक्तिमत्व तो बिगड़ जाता है। कौन से पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़? ये मनोचिकित्सा के लिए, मनोविकार के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। ये समस्याएं नहीं आना बल्कि इसका प्रोग्रामिंग होना बहुत ज़रूरी है। समस्या आते हैं तो थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जिनको नींद नहीं आती, एक तरह का ब्रेन का प्रोग्रामिंग करके हमारे पर्सनालिटी में हम बदलाव ला सकते हैं। विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी में बढ़ोतरी होती है, किसी का मन नहीं लगता, आप एडिक्शंस हो गया है मोबाइल्स का या कोई अन्य चीज़ों का। तो कुछ लोग इसको बदनाम करने में भी लगे हैं कि ये अंधविश्वास है, इसको जो है तो नहीं मानना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस पर क्या कहना? मैं पिछले 27 साल से करीब करीब पूरे महाराष्ट्र में प्रोग्राम करते आया हूँ। अभी तक 1700 प्रोग्राम्स मेरे हो चुके हैं। हाँ, फिर भी लोगों में और भी भ्रम है, लोगों का विश्वास उतना नहीं है। लेकिन ये जो साइंस है दुनिया का बेहतरीन साइंस है। आप मेडिटेशंस के लिए भी कर सकते हैं। सच्चा ध्यान यानी सम्मोहन विज्ञान, मैं कहूँगा कि सच्चा ध्यान अगर लगता है, आपने देखे होंगे कि 1 ही मिनट में नींद आती है। 1 मिनट में जिनको नींद नहीं आती, मैं देख रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूरा ये चैलेंज लेता हूँ कोई भी कि इस माध्यम के बारे में जिनके भी सवाल से, कई बार हिप्नोटिस्ट ना ज़्यादा ना होने की वजह से ये शास्त्र लोगों तक पहुँचा नहीं है। लेकिन ये सारे चमत्कार लगते हैं कि किसी के कान को साउंड बॉक्स लगाया है और वो सो गया है, कोई करेला खा रहा है, कोई रेंग रहा है, ऐसे जो प्रैक्टिकल देख के लोगों में भ्रम हो गए हैं। लेकिन हमारे डेली लाइफ में ये शास्त्र बहुत ही बेहतरीन है कि आपको 1 मिनट में नींद आती है, 6 घंटे की नींद 4 घंटे में ही पूरी होती है। निद्रानाश के लिए हो या कोई आपको पीसफुल माइंड चाहिए उसी के लिए हो। और एक ख़ास बात करके मेरा रिसर्च है, अभी तक इतनी सारी समस्या है कि विश्वास नहीं करोगे। औरंगाबाद शहर की ये घटना कहता हूँ। औरंगाबाद MIDC के और मानके पुल के एक मैनेजर से किसी कंपनी में 100 मान के जो किसी स्कूल में प्रिंसिपल्स है, उनका बच्चा 16 साल का स्पीच थेरेपी के लिए वो अकलते बात करता था। बात करने में उसकी दिक्कत थी, स्पष्टता के साथ बोल नहीं पाता था। और पिछले ही महीने में जो ये ट्रीटमेंट लेने के लिए आया तो 6 दिन में अभी वो स्पष्टता के साथ बात कर रहा है। उनका इंटरव्यू भी मेरे पास है और नाम के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कई समस्याएं हैं। एक बात ध्यान में लेना चाहिए, आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, दवाई कहाँ पर लेते हो? नींद नहीं आती तो भी दवाई पेट में रहती है। आपको कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है तो भी हम दवाई पेट में लेते हैं। ये पेट की दवाइयाँ, ये पिल्स कहाँ कार्य करती है? तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क से बॉडी के ऊपर। तो अगर मस्तिष्क के ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं
जो अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करता है, मस्तिष्क को अगर काबू में लाता है तो उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। और हमारी जो 90% पर्सनालिटी है, जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की है, तो उसका हम लाभ उठाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी भी यहाँ पर रोगी बनकर आते हैं और योगी बनकर जाते हैं। सर आगे एक सवाल मेरा ऐसा है कि आप देखे होंगे कि अब धीरे धीरे औरंगाबाद में जो है तो जिसे भूत प्रेत की जो बात की जाती है कि ये जो है तो एक अलग हरकत कर रहे हैं, इसको जिन्नात तो नहीं लपट गया, इसको भूत तो नहीं लपट गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये लोगों का अंधविश्वास होता है, माइंड कुछ और करता है, हाथ पैर कुछ और काम करते हैं, तो इसमें क्या एक तो हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन अगर देखोगे तो उनके जो परिणाम है वो सत्य है। और वास्तविकता जो है हमारी ब्रेन की एक अवस्था है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति है। आपने देखा होगा कि अभी ऐसे हाथ पकड़ते हैं तो 4-4 लोग छुड़वा नहीं पाते। ये हम उसको पॉजिटिव ट्रांस बोलते हैं, अच्छा उसका यूज करना। और गलत अवस्था अगर उसकी प्राप्त होती है तो इसी के लिए आप कोई कह सकते हैं कि भूत लग गया या अदर कोई अंग में आ गया, ऐसी जो बातें चलती है लोगों की, तो ये अंधविश्वास है। लेकिन वो अवस्था जो प्रॉब्लम्स है उसका, वो प्रॉब्लम है, मनोविकार से। मतलब ये आप इसको मस्तिष्क के सपोर्ट ऊपर करते हैं? उसके मस्तिष्क के अंदर जो गई हुई बात है उसी का वो परिणाम है। वो परिणाम वास्तव है, उनकी जो परेशानी हो या उनका जो भी बिहेवियर दिखाई दे रहा है वो प्रैक्टिकली वो है। आप लेकिन वो जो बात वो जो समझते वो नहीं है। मेरा सवाल ऐसा है कि आप मानते हैं कि भूत इंसान को लगते हैं, भूत की चपेट में इंसान आता है, और ये जो बाबा लोग जो बैठे हैं वो भूत को निकालने का काम करते हैं, या फिर माइंड के अंदर जो इंसान के चलता है जैसा आपने बताया वही जो है तो वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है? कोई भी सामने साइकोलॉजिस्ट आपके। भूत को नहीं आपका मानेगा इसके ऊपर क्या कहना और है? जरा भूत है भी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को उनकी समझ से जो समस्याएं आती है, जो संस्कार है किसी के ऊपर कि भूत ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, तो ऐसी जो बीमारियां दिखाई देती है वो मस्तिष्क में ही हमारे सब कुछ है, भूत नहीं है जी। कहीं पर भी नहीं है। और कोई भी उसे मांत्रिक की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो समझ है या गैर समझ है या हमारे ऊपर जो कुछ जो बचपन से बच्चे के सामने लेकर बातें संस्कार होते आए बात हैं। करते हैं हम, हाँ, वही जहाँ पर ये रिएक्ट संस्कार है, भानामती आपको पता है, भानामती वगैरह वो बोलते हैं, तो ना ये भानामती है, ना ये भूत पिशाच है, ना कोई नहीं, एक मनो अवस्था है। जो आप बच्चे के दिमाग में बिठाएंगे वही बाहर आएगा। बस आप दिमाग में लोगे या किसी कोई दिमाग में बिठाता है, उसी को परिणाम स्वरूप है। उन्हें ये पता नहीं है कि हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक व्यक्त व्यक्तिमत्व है, एक अव्यक्त महत्व है, एक बाह्य मन है, एक हमारा अंतर्मन है। अंतर्मन में जो बातें जाती है तो उनका भी दोष नहीं है, उनको जो तकलीफ होती है, उनको जो परेशानियां होती है, जो दिखाई देता है उसको वो सच मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। अलग। ठीक है सर, आप 27 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, Yes. तो पूरे महाराष्ट्र में है या पूरे इंडिया में है? ये जो हमारे तो दर्शकों को बताइए। महाराष्ट्र के मोटे मोटे शहर में ही चलता है। अभी तक ये साइंस ग्रामीण में या तालुका स्तर पर भी नहीं पहुंचा है। ओके। एक तो हिप्नोटिस्ट कम है इसी की वजह से, और लोगों का विश्वास कम है। जी। अच्छा, कोई आपके साथ अगर जुड़ना चाहे, आपके पास में आके इलाज कराना चाहे, तो आपकी फीस वगैरह अगर आप बोल सकते हैं तो, या फिर नहीं भी बोल सकते हैं तो आपके हिसाब से आप कैसा कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, फीस से भी बदला, उससे बाहर निकलना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फीस ये सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन ऐसी जो समस्या है उस समस्या के लिए हम 27 साल से ट्रीटमेंट करते आए हैं। और ऐसी समस्या है और यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर जो हल नहीं हुई, यहाँ पर हल हुई है। क्योंकि हमारे अंदर की अभी इतनी कोरोना आ गया तो रोग प्रतिकारक शक्ति हम बोलते हैं। रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट आता है। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अगर अच्छी तरह से बढ़ते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। मतलब आप डॉक्टर का भी काम, बाबाओं का भी काम कर रहे हैं, मतलब ये जो डॉक्टरों का एक इम्पोर्टेंस है। हाँ हाँ बाबाओं की बात करता हूँ कि दवा या उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि परम ध्यान क्या होता है, अच्छा ध्यान क्या होता है, अच्छा मेडिटेशन क्या होता है। तो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि हिप्नोटिज्म में जो प्रैक्टिकल दिखाए जाते हैं कि इससे विदाउट एनेस्थीसिया हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये ऐसी अवस्था हमारे अंदर ये वो अवस्था है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वो अवस्था है। कोई जादू नहीं है, कोई ये नहीं है, उसका एक टेक्निक है, वो टेक्निकली सीखना चाहिए। हम लोगों के पास भी कोई मैजिक नहीं है,
लेकिन उसके लिए समय देना पड़ता है। वक्त लगता हाँ, थोड़ा सा वक्त लगता है। वक्त में एक 6-7 दिन का वक्त है, ज़्यादा भी है। नहीं है। ओके ओके 5-6 दिन में जी। इसका इलाज होना सर शुरू हो जाता है। आपसे जुड़ना चाहे तो आप कांटेक्ट नंबर कैसा, हाँ, यस। आपसे कांटेक्ट कैसे करने के? जो आप बैनर्स देख रहे हैं उसी के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर से, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9850170936। सर आपके क्लिनिक का कोई एड्रेस वगैरह डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं ओके। समस्याओं के बारे में। औरंगाबाद शहर में तापड़िया नाट्य मंदिर इसमें बहुत बार प्रोग्राम चलते हैं औरंगाबाद के लिए, और नासिक के लिए होटल रॉयल हेरिटेज वहाँ पर मिल सकते हैं, और नांदेड़ के लिए भी नांदेड़ का क्लिनिक है। इस नंबर पर हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं वो आपको पता चलेगा अच्छा, और वहाँ पर मिल सकते हैं। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम, मैं SK नांदेड़कर, हिप्नोथेरेपिस्ट SK नांदेड़कर बोल के पूरे महाराष्ट्र में फेमस हूँ। ओके, शुक्रिया सर।